वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 3 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सलीम दुरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, सलीम दुरानी भारत के एक प्रमुख क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगर हम बात करें सलीम दुरानी की, तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में हुआ था। दोस्तों, उनको शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म भी की है और उस फिल्म का नाम था चरित्र। तो दोस्तों, उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा था क्रिकेटर होने के साथ साथ। हाल ही में जो प्रमुख निधन हुए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का निधन हुआ है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का भी अभी हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। हाल ही में निर्देशक प्रदीप सरकार का 67 साल की उम्र में निधन हुआ है। इसके अलावा दिग्गज अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का भी हाल ही में निधन हुआ है। आप देख रहे हैं 3 अप्रैल 2023 के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या फिर एसएससी बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए डिस्काउंट तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका 2 अप्रैल को। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। थीम जरूर याद रखिएगा। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम एट वर्क इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। तो 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा। और यह जो दिवस है ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों ऑटिज्म की। तो ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति में आजीवन रहती है। यानी अगर किसी को ऑटिज्म हो जाता है तो ये स्थिति उसकी आजीवन यानी पूरे जीवन हो सकती है। अब ऑटिज्म क्या है दोस्तों? तो यह बचपन में होने वाली एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति में सामाजिक दुर्बलता होती है। सामाजिक दुर्बलता का मतलब यह है कि वो व्यक्ति समाज के व्यक्तियों से मिलता जुलता नहीं है और उसे बात करने में मुश्किल होती है और उसका बहुत ही सीमित व्यवहार होता है। अगर कोई उससे दोस्ती भी करना चाहे तो वो दोस्ती नहीं करता है, बहुत अकेले रहना चाहता है। और इसके अलावा व्यवहार में दोहराव की स्थिति को भी देखा जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऑटिज्म से पीड़ित है तो उसके व्यवहार में दोहराव होगा, यानी वो बार बार किसी भी काम को बार बार करेगा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है ऑटिज्म से पीड़ित है। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे 31 मार्च को। शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। इसके अलावा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया है। दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे हमने छोड़ दिया है, वो है राजस्थान का स्थापना दिवस। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि हमने दोस्तों आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। हमें विश्वास है कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। कौन सा देश बना है दोस्तों? फिनलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं नाटो की। तो दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है।
तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए इसे बनाया गया था। सोवियत संघ जो आज रूस है, वो कभी सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था और रूस बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, तो उसके विस्तार को रोकने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य कौन है? तो अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम। तो ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में दोस्तों अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 31 हो गई है। और नाटो के जो महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। याद रखिएगा ये पॉइंट भी। दोस्तों बात कर लेते हैं फिनलैंड की। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में, तो फिनलैंड आपको दिखाई देता है और इसकी जो सीमा है वो रसिया से लगती है। अब रसिया ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया है, तो इसके कारण जो उसके आसपास के देश हैं वो थोड़ा सा डर गए हैं। उनमें सुरक्षा को लेकर के एक कसमस बनी हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की जो सीमा है वो रूस से 1300 किलोमीटर की है। इसके कारण सुरक्षा की कमी दिख रही थी फिनलैंड को, इसलिए वो नाटो में शामिल होना चाहता था। स्वीडन भी शामिल होना चाहता था, लेकिन स्वीडन अभी शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों स्वीडन के पक्ष में अभी टर्की ने वोटिंग नहीं की है। टर्की इसका विरोध कर रहा है और हंगरी भी इसका विरोध कर रहा है, जिसके कारण स्वीडन जो है अभी नाटो में शामिल नहीं हुआ है। बाकी फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने आवेदन किया था नाटो में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी फिनलैंड शामिल हुआ है क्योंकि टर्की ने इसके पक्ष में वोटिंग की है। बात कर लेते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन है और राजधानी है हेलेंस्की और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत में यूको बैंक की जो शाखाएं होती हैं उसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा वितरित करने के लिए साझेदारी की है। यानी दोस्तों यूको बैंक की जहां जहां शाखाएं होंगी उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस देगा वो कौन देगा? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूको बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके वर्तमान सीईओ हैं सोमा शंकर प्रसाद। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों यहां पर बैंकिंग की बात आई है तो बैंकिंग से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में चर्चा में विषय रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की एक 601वीं बैठक हैदराबाद में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरबीआई की 601वीं बैठक कहां हुई है? हैदराबाद में हुई है। एसबीआई ने अभी हाल ही में वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल टेक्निक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है। फर्स्ट सिटीजन बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। और दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों बैंक जो हैं ये अमेरिका के बैंक हैं। तो जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये अब किसके अधीन हो गया है? फर्स्ट सिटीजन बैंक के अधीन हो गया है। आरबीआई ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति दी है। यानी तंजानिया और भारत जो है वो अपनी अपनी मुद्राओं में अब एक दूसरे से व्यापार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कमलापति रेलवे स्टेशन से 11वीं वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है? तो दोस्तों कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो कहां है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के कमलापति रेलवे स्टेशन से 11वीं वंदे भारत ट्रेन अभी हाल ही में शुरू की गई है और इसको हरी झंडी दिखाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये जो ट्रेन है ये चलेगी और कहां तक जाएगी? नई दिल्ली तक जाएगी। और दोस्तों पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है
इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है कितनी, 160 किलोमीटर की। अगर हम 2022-23 के केंद्रीय बजट की बात करें तो इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों आने वाले समय में और भी वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट होंगी। तो 11वीं जो वंदे भारत ट्रेन है ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों जो टी.एस. शिवगणनम है वो कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 2004 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। दोस्तों यहां पर बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के प्रावधान को बताया गया है। और दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये आप नोट करिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की तो यह भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में यानी अंग्रेजों के समय हुई थी। और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है दोस्तों इसके अधीन पश्चिम बंगाल राज्य आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये भी आता है। ठीक है, यानी इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल और इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद शमी। तो दोस्तों मोहम्मद शमी ने आईपीएल के 94 मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं और वो ऐसा करने वाले 7वें तेज गेंदबाज बने हैं भारत के। मोहम्मद शमी वर्तमान में गुजरात टाइटंस टीम के लिए खेलते हैं। बात आई है यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग की यानी आईपीएल की। तो इसका पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था। आईपीएल को सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। कितने बार जीता है? याद रखना है 5 बार जीता है। 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने जीता था। दोस्तों अभी इसका 16वां संस्करण शुरू हुआ है 31 मार्च से और 28 मई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण किसने जीता था? तो वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों गंगा। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के पहले क्लोन मादा यानी फीमेल बछड़े का नाम क्या है? गंगा है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल हरियाणा में है तो उसने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा गंगा तैयार किया है। दोस्तों गिर जो है गाय की एक नस्ल होती है तो उसका एक क्लोन बनाया गया है और ये फीमेल क्लोन बनाया गया है और इस क्लोन का नाम क्या है? गंगा है। यहां पर टेक्नोलॉजी की बात आई है तो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नासा जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा। ये अभी योजना बनाई गई है नासा के द्वारा जिसको हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से निसार नामक एक उपग्रह डेवलप किया है। अमित छत्रिया जो हैं वो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, तिवा जनजाति द्वारा यांगली महोत्सव किस राज्य में किया जाता है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो यांगली महोत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो असम की जो तिवा जनजाति है वो बुवाई के मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में यांगली महोत्सव मनाते हैं। यहां पर बात आई है महोत्सव की तो सरहुल त्योहार या सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया जाता है, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में, बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व जो है ये असम में मनाया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, इसके अलावा पोंगल त्योहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार संभाला है अतुल आनंद ने। किसने संभाला है दोस्तों? अतुल आनंद ने। यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। नौसेना के उप प्रमुख कौन है दोस्तों? एस.एन. घोरमडे। लेकिन याद रखिएगा ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने 1 अप्रैल 2023 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं दोस्तों भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 1830 में हुई थी। इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। दोस्तों वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। रिचर्ड वर्मा किस देश में उप विदेश मंत्री बने हैं? अमेरिका में। योगी आदित्यनाथ ने कहां सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया है? गोरखपुर में। किस प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश को। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुआ है? तो सऊदी अरब शामिल हुआ है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो 70 वर्ष कर दी गई है। WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। भारत का रक्षा निर्यात किस वर्ष तक 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा? 2026 तक। हाल ही में किस देश को IMF ने 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? यूक्रेन को। बायकॉम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? तो तमिलनाडु बना रहा है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के, तो इन्हें भी आप नोट कर लें। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के प्रमुख दर्रे डिस्कस करते हैं। नाथुला दर्रा किस स्टेट में है? तो ये सिक्किम में है। सिपिला हिमाचल प्रदेश में, जलेपला सिक्किम में, नीतिला उत्तराखंड में, लनकला है लद्दाख में, माना दर्रा है दोस्तों उत्तराखंड में, और यांगदाप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों ये जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनको आप नोट कर लें, कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों क्वेश्चन है नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिनलैंड? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।